नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार, एक महाकाव्य जिसमें भगवान राम के जीवन की छोटी सी छोटी गाथा भी शामिल है। आज हम दैवीय शक्तियों वाले उसी रामचरितमानस के मंगलकारी दोहों के बारे में आपको बताएंगे। रामचरितमानस के दोहों को क्यों कहा गया है शिव की शक्तियों वाला काव्य? क्या है रामचरितमानस और शिव का संबंध? आज हम आपको रामचरितमानस से जुड़ी ये सारी बातें बताएंगे। तो एक एक कर देखिए रामचरितमानस कौन से दोहों का पाठ आपके लिए होगा मंगलकारी। रामचरितमानस के दोहों का पाठ दिलाएगा मुक्ति। रामचरितमानस के दोहों में छिपा है शिव कृपा का ज्ञान। श्री राम संग महादेव की उपासना ला सकती है जीवन में दिव्य परिवर्तन। आज हम आपको रामचरितमानस के हर अलग अलग कांडों के बारे में बताएंगे। रामचरितमानस के पाठ से महादेव की कृपा मिलती है और महादेव के जो है चिंतन पाठ से भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। जो है भगवान शिव के आराध्य हैं श्री राम, जो विष्णु अवतार भी हैं। और माता पार्वती और भगवान शिव के संवाद में उन्होंने बोला कि भाई जैसे कोई सावन मास में, सावन के महीने में पाठ करता है रामचरितमानस का तो उसे निश्चित फल मिलता है। रामचरित जी में आया है कि वरदायक प्रणतारति भंजन कृपा सिंधु सेवक मनरंजन, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लहियन कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले हैं भक्तों के और अपने शरणागतों के कल्याण करने वाले हैं। अगर हम शिव जी की आराधना करने के लिए इस दोहे का पाठ करते हैं तो भगवान शिव शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमारे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास ने इस महाकाव्य को 7 भागों में बांटा है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। रामचरितमानस के हर कांड का अलग ही महत्व है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस महाकाव्य में तुलसी के प्रभु राम सर्वशक्तिमान होते हुए भी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं प्रभु श्री राम के इस भव्य जीवन दर्शन से महादेव का गहरा रिश्ता है। ये माता पार्वती ने से उनसे पूछा कि आप भाई राम राम का जाप क्यों करते रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो है मेरे ईश्वर जो है राम है और सदैव पूजित हैं। तो जो है हमारा जो स्वामी होता है, स्वामी की पूजा करने से जो उनको मानने वाले हैं उनको जो है स्वतः ही फल प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अगर रामचरितमानस पाठ, रामचरितमानस जो है के दोहे पाठ करने से शिव सदैव प्रसन्न रहते हैं। पवन पुत्र हैं वो भी शंकर स्वरूप ही हैं, तो इसलिए वो दास हैं। तो उनका अगर जो है राम जी के नाम से राम नाम जाप करते रहते हैं हनुमान जी, वैसे ही भगवान शिव भी निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। तो रामचरितमानस के दोहे राम नाम पाठ जब चिंतन से ही आपको निश्चित ही भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। रामचरितमानस के दोहों से कैसे बरसेगी भोलेनाथ की कृपा, आइए देखते हैं। पहला श्लोक है वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रोति ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदयते। इस श्लोक में शिवजी को गुरु रूप में प्रणाम करके उनकी महिमा बताई गई है। कोई भी पूजा उपासना करने से पहले इस श्लोक को पढ़ लेना चाहिए ताकि पूजा का पूर्ण फल मिल सके। अगर पूजा में कोई समस्या आ जाए तो शिव कृपा से वो समाप्त हो जाती है। दूसरा दोहा है महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु। जब भी आप मंत्र जाप करना या सिद्ध करना चाहते हो उसके पहले यह दोहा पढ़ना चाहिए। शिव जी की कृपा से तुरंत ही मंत्र सिद्ध भी होता है और प्रभावशाली भी। तीसरा दोहा है शंभु सहज समर्थ भगवाना यही विवाह सब विधि कल्याणा। जब संतान के दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही हो तब इस दोहे का प्रभाव अचूक होता है।
रोज सुबह शिव जी के सामने इस दोहे का 108 बार जाप करें, फिर अपने संतान के सुखद दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करें। चौथा दोहा है, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव मेटी सकहें त्रिपुरारी। अगर जीवन में ग्रहों या किस्मत की वजह से कुछ भी ना हो पा रहा हो तो यह दोहा बहुत लाभकारी है। चारों वेला में इस दोहे को कम से कम 108 बार पढ़ने से भाग्य का चक्र भी बदल सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि कोई ऐसी कामना ना करें जो गलत हो। पांचवा दोहा है, तो शिव तीसर नयन उधारा, चितवत कामो भयो जरी छारा। अगर मन भटकता हो और बहुत चंचल हो तो यह दोहा आपके लिए लाभकारी होगा। रामचरितमानस के दोहों का पाठ करके भगवान भोलेनाथ को न केवल प्रसन्न किया जा सकता है बल्कि उनसे मनचाहा वरदान भी पाया जा सकता है। तो अब आप भी पवित्र महाकाव्य रामचरितमानस के दोहों को अपने जीवन में शामिल कीजिए। शिव की कृपा से जीवन में चमत्कारी बदलाव आएगा। गोस्वामी तुलसीदास का रचा महाकाव्य रामचरितमानस, जिसके चमत्कारी दोहों में छिपा है शिव कृपा का ज्ञान। प्रभु राम की इस जीवन गाथा के अंश रूपी दोहे कैसे करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान, ये हम आज आपको बता रहे हैं। अगर विवाह में बाधा हो, धन संबंधी समस्या हो, तो किन दोहों के जाप से दूर हो सकती है ये बाधाएं, आइए बताएं। पाणी ग्रहण जब कीन महेसा, ये हर से तब सकल सुरेसा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। इन दोहों से हो सकता है हर समस्या का समाधान। गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान राम की भक्ति में डूबकर की थी रामचरितमानस की रचना, इसलिए तो रामचरितमानस के एक एक दोहे से होता है कल्याण। इसकी हर पंक्ति में छुपा है कष्टों का निवारण। जैसे महादेव जो है वो सदैव राम नाम जाप करते हैं, और जो है भगवान श्री राम है वो सदैव जो है भगवान शिव की पूजा करते आए हैं। जो श्री राम शिव जी की स्थापना करते हैं तो हम सब देखते हैं, उसको भी जो है रावण ने जो है पूजन करवाया था उसका, जो उसी समय, क्योंकि वहां पे ऐसा एक पुरोहित चाहिए था जो पूर्ण विद्वान हो और भगवान शिव का ही उपासक हो और वैष्णव भी हो। इनका बहुत बड़ा महत्व है। केवल राम नाम, अगर आप शिव का आराधना नहीं कर पा रहे हैं तो रामचरितमानस का पाठ करें, राम नाम का जाप करें, उससे भी शिव की आराधना का ही जितना फल मिलता है। मानस के मंत्र वैदिक मंत्रों जैसे ही प्रभावशाली हैं और प्रभु श्री राम के इस भव्य जीवन दर्शन से महादेव का भी गहरा रिश्ता है। अब आपको बताते हैं उस दोहे के विषय में जिससे शिव पार्वती की कृपा से आपके जीवन में आ रही विवाह बाधा दूर हो सकती है। छठवां दोहा है, पाणी ग्रहण जब किन्है महेसा, हे हर से तब सकल सुरेसा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। अगर विवाह होने में बाधा आ रही हो तो इस दोहे का जाप बहुत शुभ फल देता है। सुबह शिव और पार्वती के सामने इस दोहे का जाप करने से जल्दी और सुखद विवाह होता है। भगवान शिव को समस्त भक्तों के मनोरथों को सिद्ध करने वाला माना गया है। रामचरितमानस में एक दोहा आता है, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुण नाम। दोहे का अगर हम लोग निरंतर पाठ करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हमारे जिस कामना से हम करते हैं वह कामना शीघ्रात शीघ्र पूर्ण होती है। रामचरितमानस के दोहों का पाठ करके भगवान भोलेनाथ को न केवल प्रसन्न किया जा सकता है बल्कि उनसे मनचाहा वरदान भी पाया जा सकता है। अगर जीवन में धन से जुड़ी बाधा परेशान कर रही हो तो गौर से देखिए इस दोहे का पाठ शिव कृपा से आपको धन धान्य से पूर्ण कर सकता है। सातवां दोहा है, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अगर धन से जुड़ी समस्याएं ज्यादा हों या रोजगार की समस्या हो तो इस दोहे का जाप करना चाहिए। सुबह और रात के समय भगवान शिव के सामने कम से कम 108 बार इस दोहे का जाप करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा आराधना जितना करते हैं उतना ही फल मिलता है।
अगर वो भी नहीं कर पाए तो अगर भगवान श्री राम का केवल नाम ही है जो राम रामेति रामेति मनोरम रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने, जो भगवान विष्णु का जो विष्णु सहस्र नाम, उनके जो 1000 नाम हैं, उनके नामों के बराबर ये फलदायी है और भगवान शिव स्वयं ही इसका निरंतर जाप करते रहते हैं। बहुत चमत्कारी है उत्तरकांड का ये दोहा। श्री राम की कृपा पाने का सबसे उत्तम मार्ग है और इन्हीं से भगवान शिव की कृपा भी आप पा सकते हैं। प्रभु राम और भगवान शिव का नाम लेकर रामचरितमानस का पाठ कीजिए। आप भी पवित्र महाकाव्य रामचरितमानस के दोहों को अपने जीवन में शामिल कीजिए, लाभ जरूर मिलेगा। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं उस चमत्कारी दोहे के बारे में जिसकी स्तुति स्वयं भगवान शिव ने की थी। हम बात कर रहे हैं महाकाव्य रामचरितमानस के उन दिव्य दोहों के बारे में जिनके पाठ से जीवन के सारे नकारात्मक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अब हम आपको उस दोहे के बारे में बताएंगे जिसके जरिए स्वयं महादेव ने की थी प्रभु राम की स्तुति। कहते हैं इस दोहे के पाठ से इतनी शक्ति मिलती है कि इसमें बड़े बड़े संकटों को खत्म करने की क्षमता है। तो देखिए आप भी। करेंगे रामचरितमानस के दोहों का पाठ तो बरसेगा महादेव का आशीर्वाद। जपेंगे प्रभु श्री राम का नाम, प्रसन्न होंगे शंकर भगवान। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो है, युद्ध पे जब जाते हुए रावण जब लंका की ओर बढ़ रहे थे भगवान श्री राम, तो उन्होंने भी उससे पहले जब पूजन किया था रामेश्वर लिंग की जब स्थापना करी थी भगवान श्री राम ने, तो महादेव की करी थी और महादेव ने साक्षात दर्शन दिए थे प्रभु श्री राम को। तो वो अगर हम राम की आराधना करेंगे तो हम शिव को प्राप्ति करते हैं और शिव की आराधना करते हैं तो हम राम की प्राप्ति करते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं प्रभु श्री राम और आदिदेव शिव के अद्भुत संबंध के बारे में। अब जानिए इस दोहे के बारे में जो भगवान शिव द्वारा की गई श्री राम की स्तुति है। देखिए श्री रामचरितमानस के कौन से दोहे के पाठ से बरसेगी भोलेनाथ की असीम कृपा। 8वां दोहा शिव जी के द्वारा की गई श्री राम की स्तुति है। ये उत्तरकांड में छंद के रूप में लिखा गया है। केवल यही स्तुति रोज सुबह सच्ची भावना से करें तो जीवन की तमाम समस्याएं मिट जाती हैं। ये स्तुति करने से दुर्घटनाओं, अपयश और मुकदमों से रक्षा होती है। तो देखा आपने ये दोहे किस तरह आपकी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब बस अपनी परेशानी दूर करने के लिए रामचरितमानस के दोहे सुनिए और जाप करिए। राम नाम के जाप से प्रसन्न होंगे भोलेनाथ और मिलेगा सुख समृद्धि का वरदान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में मेरे यानी अदिति के साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।